दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी बेरोज़गारी आपकी शादी में सबसे बड़ी अड़चन है, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही, हर जाति का एक एक रेट इन जिहादियों ने फिक्स किया है और जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आपकी शादी नहीं होगी, तो आप गलत हैं। ये ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली मुस्लिम युवकों के लिए है। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको बताता चलूँ। एक तरीका है जिस तरीके के थ्रू मुझे भी कल ही मालूम पड़ा है, परसों इनफैक्ट। तो इस तरीके के थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, शादी के बाद शादी करने पर पैसे कमा सकते हैं। यानी शादी करेंगे तो 2 से 8 लाख के बीच में अमाउंट आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर एम करते हैं और आपका निशाना कहाँ लगता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल आपको इसकी जानकारी देते हुए मैं ये एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। इसमें टी राजा साहब जो हैं आपको इस बारे में बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। लव जिहाद करो, कितना पैसा लेकर जाओ। अगर हमारी ब्राह्मण समाज की लड़की है, अगर लव जिहादी उसको फंसाता है तो 5 लाख रुपए उस मुल्ले को दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्कीम है लव जिहाद अनऑफिशियल। लव जिहाद अनऑफिशियल के तहत जो है टी राजा साहब का कहना है कि मुस्लिम युवकों को जो है पैसा मिल सकता है और ये बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस जो है इनको नज़र आता है। प्रॉमिसिंग एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया, क्योंकि वैसे भी बेरोज़गारी जो है लगातार बढ़ रही है और टी राजा की बेरोज़गारी भी बढ़ती हुई शायद अब टी राजा धर्म परिवर्तन करके जो है फिर इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि ये पर्टिकुलरली मुस्लिम लोगों के लिए। बहरहाल क्या कहते हैं टी राजा साहब इस ज़िम्नन में फर्दर, वो भी सुनते हैं। 5 लाख रुपए एक हिंदू लड़की, एक ब्राह्मण लड़की को फंसाने के लिए, साथ ही साथ राजपूत लड़की को 4 लाख रुपए दिया जाता है फंसाने के लिए। ओबीसी, एसटी की लड़की को फंसाने के लिए 2 लाख दिया जाता है। तो टी राजा साहब का कहना है कि यहाँ पर जो एक स्लैब हैं, जैसे टैक्स स्लैब्स होते थे वैसे ही ये स्लैब्स हैं। शादी के लिए अलग अलग जो हैं रेट्स डिसाइड किए हैं। ये पंचर वाला एसोसिएशंस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिनको पंचर छाप, गटर छाप, बहुत कुछ कहा जाता है, इन्होंने अब ये काम पकड़ लिया है कि जो मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करेगा तो उसको जो है ये पैसे देंगे। और यहाँ पर रेट लिस्ट भी आपने सुनी कि यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक टी राजा कहते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक एक ब्राह्मण लड़की से 5 लाख रुपए, एक क्षत्रिय लड़की का 4 लाख उससे शादी करने के लिए, उसको पटाने के लिए। और यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन की है टी राजा ने। बहरहाल ठाकुर साहब हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो करेंगे। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करते करते जो है एसटी, एससी, ओबीसीज का 2 लाख रुपए ही रखा हुआ। तो इसलिए जो है आप युवाओं को सोचना है कि किस तरह से किस टारगेट पे जाना है। अब पैसे कहाँ से आते हैं, कौन देता है, वो मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा टी राजा से, और मुस्लिम युवक टी राजा से कांटेक्ट करें। जिनको धर्म परिवर्तन करना है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, वो पहले मौलवी से कांटेक्ट करें, उसके बाद टी राजा से कांटेक्ट करें, ताकि उनको पता चले कि किस तरह के प्रोसीजर्स हैं और कहाँ से ये पैसा मिलेगा। बहरहाल ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि आपको याद होगा मेवात में मुसलमानों को दंगाई साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, और उसके बाद आप देख रहे हैं राजस्थान में इलेक्शन भी होने वाला है। उसके बाद आप रमेश भदौरी, आपको याद होगा, जिसने दानिश अली को जो है पार्लियामेंट में जिस तरह से गलियाया, गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, क्या कुछ नहीं कहा, कटमुल्ला तक कह दिया, तो उसको भी जिम्मेदारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन इंचार्ज के तौर पे दी गई। उसके बाद कहाँ पीछे रहते, ये सस्पेंडेड, नाम नेहाद सस्पेंडेड एमएलए हैं वैसे बीजेपी की ये टी राजा। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी पड़ती है, हैदराबाद के गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं और देश के कोने में जाकर अपना ये नफ़रत का जो है जहर है वो उगलते हैं। और यहाँ पर इस मामले को लेकर हालांकि राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है टी राजा को, टी राजा तो खुली छूट के साथ जहर परोस रहा है। और यही कुछ तरीके हैं जिस तरह से खुलेआम जहर परोसा जाता है और लोग जो हैं गलत लोगों को निशाना साधते हैं और गलत लोगों को कहते हैं कि भैया तुम कम्युनल हो। असल में वो देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर कौन आग लगा रहा है, कौन लोगों को भड़का रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस मासूमियत के साथ ये लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इस शोर शराबे के बीच में ये टी राजा जहर भी उगल रहा है और सरकार खामोश है। और ये लव जिहाद जब सरकार सदन में एक्सेप्ट नहीं कर रही, कहीं और इस तरह का कोई सदन के पास प्रूफ नहीं है, पार्लियामेंट ने कभी इस पे बात नहीं की,
लेकिन टी राजा जो हैं पूरी जानकारी के साथ ये बता रहे हैं। अगर अब इस तरह का है भी कुछ तो मुझे यकीन है चलें रोज़गार का कुछ ना कुछ ज़रिया तो हो गया होगा इन मुसलमान युवकों के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे मुसलमानों का ध्यान जो है मोदी जी रखते हैं। अपीज़मेंट है, अनऑफिशियली एक स्कीम लॉन्च कर दी है लव जिहाद नाम से। तो ये सब हो रहा है इलेक्शंस के नाम पर, और इलेक्शंस के नाम पर अब जाने कितना कुछ और होगा, जाने किसकी जान जाएगी। कुछ लिंचिंग्स पिछले दिनों देखी, राजस्थान में एक लिंचिंग भी हुई, वो भी एक देखी, उसके बाद दिल्ली में भी एक लिंचिंग हुई। तो जाने कहाँ तक अब ये इलेक्शंस का जो है अजाब हमको झेलना है। पहले तो कहते थे कि सरहदों पे तनाव है, पता करो चुनाव है। तो अब तो ये हो गया कि अब तो सरहदों के छोड़कर अपने शहरों में तनाव हो जाता है, गांव गलियों में तनाव हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जब चुनाव हो जाता है। तो अब होपफुली लोग इस चीज़ को एटलीस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कौन नफरत फैला रहा है और कौन धर्म की राजनीति करता है और कौन धर्म के नाम पे दंगे करवाता है। लोग काश, उम्मीद है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें।